बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 309 10वां रैंक डॉ सम्राट। इस प्रकाश के द्वार में मौजूद ऊर्जा कुछ परिचित लगती है। शियाओ यान ने हॉल में सामने मौजूद प्रकाश के द्वार को घूरा और फिर धीरे से बोला, यह आभा, यह कुछ हद तक उस समय की तरह लगती है जब तुमने डॉ क्यूई महाद्वीप पर सोल हेवन सम्राट से लड़ाई की थी। शियाओ यी ने भी कुछ याद किया और कहा। डॉडी का शरीर शियाओ यान ने अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ लीं और फिर सामने मौजूद प्रकाश के द्वार को घूरने लगा, क्योंकि शियाओ यान को अचानक याद आया कि इस प्रकाश के द्वार में मौजूद आभा उस डॉडी के शरीर से काफी मिलती जुलती थी जिसे उसने डॉ क्यूई महाद्वीप पर उपयोग किया था। हाँ, यह डॉडी नदी है जो विशेष रूप से डॉडी के शरीर को संघनन करने के लिए उपयोग की जाती है। म्यू शूजी ने 5 लोगों को धीरे धीरे प्रकाश के द्वार के पास लाया और फिर धीरे धीरे 5 का मार्गदर्शन किया। डॉडी नदी, डॉ सम्राट का शरीर, ये क्या चीजें हैं? म्यू यिंगयिंग ने हैरानी से पूछा। उसकी भ्रमित नजरों को देखकर यह स्पष्ट था कि उसने इसे पहली बार सुना था। शियाओ यान ने भी भौहें सिकोड़ लीं। जाहिर है कि उसे लगा कि म्यू यिंगयिंग को बहुत सारी चीजों के बारे में पता नहीं है और उसे मानव के रूप में अपने प्रयासों के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या यह मूर्ख है? बेशक शियाओ यान यह नहीं सोचेगा कि म्यू यिंगयिंग मूर्ख है। आखिरकार म्यू यिंगयिंग की 4 सितारा डॉ सम्राट पूर्ण स्तर की ताकत, अगर वह मूर्ख होती तो उसके लिए इतनी तेजी से अभ्यास करना असंभव होता। तथाकथित डॉडी नदी का मतलब है कि यह कई स्वतंत्र स्थानों तक पहुंचती है। ये स्थान चारों ओर से जुड़े हुए हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के इसमें प्रवेश करने से डॉडी का शरीर संघनन हो सकता है। डॉडी नदी में एक विशेष शक्ति है जो तुम्हें डॉडी का शरीर संघनन करने के लिए पर्याप्त है। जहां तक डॉडी के शरीर की बात है, यह तुम्हारे हमले और रक्षा की शक्ति को ज्यामितीय गुणकों से बढ़ाता है और विशेष तकनीकों के माध्यम से तुम्हारे शरीर की सतह पर एक विशाल ऊर्जा शरीर बनाता है। म्यू शूजी ने धीरे से मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं। शियाओ यान को याद आया कि जब वह डॉ क्यूई महाद्वीप में था तब सोल हेवन सम्राट रक्त सम्राट का शरीर संघनन कर सका था। इसका बड़ा कारण उनके आत्मा कबीले के पूर्वजों के रिकॉर्ड थे, इसलिए वह इसे संघनन कर सका। जहां तक शियाओ यान की बात है, यह प्राचीन सम्राट तुओशे की वजह से था, इसलिए वह भी यान सम्राट का शरीर संघनन कर सका। हालांकि सोल हेवन सम्राट की आत्मा शक्ति को दबाने के लिए उसने भी डॉ सम्राट के शरीर को पूरी तरह से जला दिया और सोल हेवन सम्राट को पूरी तरह से दबा दिया। इसलिए शियाओ यान ने अपना डॉडी का शरीर खो दिया। हालांकि शियाओ यान ने यह भी पाया कि जब से वह शुआनलिंग महाद्वीप पर आया उसने शायद ही कभी अन्य लोगों को डॉडी का शरीर उपयोग करते देखा। हाँ, हमारे शुआनलिंग महाद्वीप पर भी ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं जो इस डॉ सम्राट का उपयोग कर सकते हैं। म्यू शूजी ने शियाओ यान के संदेह को भांप लिया और फिर कहा, हालांकि डॉडी का शरीर शक्तिशाली है, यह एक मजबूत डॉडी का प्रतीक है, लेकिन डॉडी नदी के बिना सामान्य परिवारों के लिए इसे संघनन करना मुश्किल है। इसलिए हमारे शुआनलिंग महाद्वीप पर बहुत कम शक्तिशाली लोग हैं जो डॉडी का शरीर प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस डॉडी नदी की कीमतीपन हमारे शुआन सांतियान सुपर संप्रदायों के अलावा कोई अन्य बड़ा परिवार इसे रखने के योग्य नहीं है। एक तरफ इस डॉडी नदी को डॉ शियान शक्तिशाली लोगों द्वारा खोला जाना चाहिए और दूसरी तरफ इस डॉडी नदी के लिए आवश्यक चीजें बहुत कीमती हैं जिन्हें पैसे से नहीं मापा जा सकता। म्यू शूजी ने धीरे से कहा। हाँ, मैंने डॉडी के शरीर के बारे में सुना है जो एक मजबूत डॉडी का प्रतीक है। विश्वास नहीं होता कि मैं आज डॉडी नदी देख सकता हूँ। म्यू फेंग ने धीरे से मुस्कुराया, लेकिन उसकी आवाज में छिपी खुशी को नहीं छिपाया जा सका। दूसरे लोग इस डॉडी के शरीर के बारे में नहीं जानते, लेकिन वह म्यू फेंग बहुत अच्छी तरह से जानता है। डॉ सम्राट के शरीर को संघनन करने वाले और न करने वाले शक्तिशाली लोगों के बीच 2 स्तर होते हैं। एक शक्तिशाली व्यक्ति जिसने डॉ सम्राट का शरीर संघनन किया है
भले ही वह केवल 4 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण में हो। डॉ सम्राट के शरीर के आधार पर 5 सितारा डॉ सम्राट के प्रारंभिक चरण के शक्तिशाली लोगों के हमलों का विरोध कर सकता है और अजेय रह सकता है। यह डॉ डी की सबसे भयानक विशेषता है। यह वास्तव में डॉ डी का शरीर है। ग्रीन फ्लूट अपनी हैरानी को छिपा नहीं सकी। उसका जेड हाथ हल्के से उठा और अपने होठों को ढक लिया ताकि बहुत ज्यादा हैरानी व्यक्त न हो। ग्रीन फ्लूट मेडुसा कबीले से संबंधित है, लेकिन यह उसकी डॉ डी के रूप में ताकत को नहीं छिपाता। उनका मेडुसा कबीला भी डॉ डी में संघनन कर सकता है। हालांकि डॉ डी नदी की कीमतीपन उनके मेडुसा कबीले की पृष्ठभूमि के साथ भी स्थापित नहीं की जा सकती, इसलिए उनके मेडुसा कबीले में बहुत कम शक्तिशाली लोग हैं जिनके पास डॉ डी का शरीर है। तो ग्रीन फ्लूट के सामने अब मौजूद डॉ डी नदी से वह कैसे प्रभावित नहीं हो सकती थी। इसके अलावा ग्रीन फ्लूट का भी एक स्वभाव है। जब वह फेंशियांग पैविलियन में शामिल हुई थी तब शुआनलिंग राजा ने उस पर हमला किया था। यह कहना असंभव है कि उसे गुस्सा नहीं आया। हालांकि मेडुसा कबीले और शुआनलिंग शाही परिवार के बीच गहरी रक्त दुश्मनी है, शुआनलिंग राजा ने सीधे हमला करने की हिम्मत की, इसलिए ग्रीन फ्लूट के दिल में भी एक रंजिश थी। डॉ सम्राट का शरीर। शियाओ यी ने जुनूनी ढंग से बुदबुदाया। जाहिर है शियाओ यी को भी शियाओ यान के यान सम्राट के शरीर की भयावहता का पता था, इसलिए वह इसका इंतजार कर रही थी। क्योंकि वर्तमान स्वयं भी मनुष्यों का एक हिस्सा है, डॉ डी का शरीर विकसित करना भी स्वाभाविक था। ठीक है, जब मैं तुम्हें समझा दूं तो इसमें प्रवेश करो। डॉ डी का शरीर एक मजबूत डॉ डी का प्रतीक है, लेकिन हर मजबूत डॉ डी इसे प्रदर्शित नहीं कर सकता। केवल डॉ डी नदी में प्रवेश करने और इसे संघनन करने के बाद ही यह तुम्हारे लिए एक प्रमुख युद्ध विधि बन सकता है। डॉ डी का शरीर 10 ग्रेड में विभाजित है। पहला ग्रेड सबसे भद्दा है, लेकिन ज्यादातर चौथे और 5वें ग्रेड के होते हैं। मुझे याद है कि पिछले बार हमारे मानव पैलेस में शामिल होने वाला सबसे उत्कृष्ट शिष्य 6ठे रैंक का डॉ सम्राट था। मुझे नहीं पता कि इस बार तुम इससे ज्यादा विकृत होगे, म्यू शूजी ने धीरे से कहा। लेकिन म्यू शूजी की आवाज पूरी होने से पहले उसने आसपास के 5 लोगों की अपेक्षा को देखा और फिर सिर हिलाया। याद रखो, डॉ डी नदी में मौजूद लोग सभी शक्तिशाली लोग हैं। अगर तुम भाग्यशाली हो तो तुम कुछ अधिपतियों के डॉ सम्राट शरीरों से मिल सकते हो। अगर तुम डॉ डी का डॉ सम्राट शरीर प्राप्त कर सकते हो तो यह तुम्हारे भविष्य के अभ्यास पर अलग अलग डिग्री के लाभ देगा, म्यू शूजी ने जोर से कहा। ठीक है, सब अंदर जाओ। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम डॉ डी का शरीर सफलतापूर्वक संघनन नहीं कर लेते। म्यूशु की आवाज हॉल में गूंज रही थी। चलो, शियाओ यान ने अपने आसपास के लोगों के साथ नजरें मिलाईं, फिर एक दूधिया सफेद ज्वाला में बदल गया और सीधे प्रकाश के द्वार में चला गया। यह डॉ डी नदी कहना ज्यादा उपयुक्त है। यह डॉ डी नदी हजारों वर्षों से मौजूद है। पता नहीं सबसे भयानक 10वें ग्रेड का डॉ सम्राट अभी भी मौजूद है। इतने वर्षों के बाद शायद यह अभी भी अधूरा है। म्यू शूजी ने सिर हिलाया और फिर हॉल के ऊपर मौजूद बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे म्यू शूजी के पास आया। जब वह डॉ डी का शरीर संघनन कर लेगा, शायद मैं उसे बाहर ले जाऊंगा, म्यू शूजी ने जिसे जू लाओ कहा था, उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा। हाँ, कोई समस्या नहीं, म्यू शूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। अगर शियाओ यान जैसे उत्कृष्ट अंकुर को जू लाओ ले जाता तो वह राहत महसूस करता। मेरे राजा को रिपोर्ट, शाही ताल में चीजें संसाधित हो चुकी हैं और बाहरी लोग प्रवेश कर सकते हैं, एक सैनिक ने शुआनलिंग राजा से सम्मानपूर्वक कहा। फेंशियांग पैविलियन को एक पत्र भेजने के लिए किसी को भेजो। चूंकि तुमने सहमति दी है, तुम नियम नहीं तोड़ सकते। लेकिन तुम फेंशियांग पैविलियन ज्यादा समय तक उछल नहीं पाओगे। जब मुझे नौरंगीन आकाश निगलने वाला अजगर मिलेगा तो वह दिन होगा जब तुम्हारा फेंशियांग पैविलियन और मेडुसा कबीला नष्ट हो जाएगा। शुआनलिंग राजा ने हंसा। बैटल थ्रू द हेवंस एज गॉड, द फ्लेम एम्परर। एपिसोड 310, विचित्र डॉ डी नदी। यह डॉ डी नदी कुछ अलग लगती है।
जैसे ही शियाओ यान डॉडी नदी में प्रवेश किया, उसे एक अत्यंत गर्म आभा का सामना करना पड़ा। फिर उसी समय शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति भी फैल गई और उसने पाया कि उसके आसपास कई प्रकाश समूह थे और उन प्रकाश समूहों में कुछ था। कई प्रकाश समूह शियाओ यान को उत्सुकता से घूर रहे थे। मूल रूप से मैं तुम्हें फेंशियांग पैविलियन में शामिल होने के बाद डॉडी नदी ढूंढकर डॉ सम्राट का शरीर संघनन करने की योजना बना रहा था। आखिरकार यह डॉडी का शरीर तुम्हारी जान बचाने का एक शानदार तरीका है। अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज भी शियाओ यान के दिमाग में गूंज रही थी। हम वे लोग कहाँ हैं? शियाओ यान होश में आया और अचानक पाया कि म्यू यिंगयिंग और अन्य लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। ढूंढने की जरूरत नहीं, यह डॉडी नदी एक स्वतंत्र स्थान है। जब वे प्रवेश करते हैं, उन्हें तुरंत कहीं और ले जाया जाता है, इसलिए तुम उन्हें नहीं ढूंढ सकते, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी धीरे से कहा। शाबू शाबू। जब शियाओ यान स्तब्ध था, तब आसपास के सफेद स्थान में एक अदृश्य शक्ति शियाओ यान को क्रूरता से पकड़ने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर शियाओ यान ने भी जल्दी से डॉडी को सक्रिय करके प्रतिरोध किया, लेकिन चाहे शियाओ यान कितना भी संघर्ष करे, वह बच नहीं सका। हम केवल चौथे रैंक के डॉ सम्राट होने के नाते क्या तुम मेरे शिष्य को स्वीकार करना चाहते हो? गोल्डन ड्रैगन किंग ने ठंडे स्वर में तंज कसा। फिर उसने लापरवाही से हाथ हिलाया और एक भयानक लहर ने तुरंत उस अदृश्य शक्ति को भंग कर दिया। शियाओ यान भी हाँफ रहा था। जाहिर है अभी की अदृश्य उतार चढ़ाव, अगर उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग न होते तो शायद वह अब यहाँ नहीं होता। गुरु, हम अब कहाँ जा रहे हैं? शियाओ यान ने भी कहा। तुम अभी जिस स्थान पर हो वह इस डॉडी नदी का प्रवेश द्वार है। इस प्रवेश द्वार पर कुछ प्रकाश समूह होंगे जिनमें डॉडी का शरीर बेतरतीब ढंग से होगा, और इन प्रकाश समूहों में डॉडी का शरीर। वे सभी अपनी मृत्यु से पहले शक्तिशाली लोग थे। उन्हें विशेष साधनों द्वारा डॉडी नदी में ठहराया गया है, जो अपने लिए उपयुक्त व्यक्ति की तलाश में हैं और अपने डॉडी के शरीर को प्रदान करते हैं ताकि उनकी अनूठी कला नष्ट न हो। यह एक तरह से पुनर्जनन भी है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने आगे कहा। हालांकि इस डॉ सम्राट के शरीर को प्राप्त करने के दो तरीके हैं। एक है अपनी ताकत पर भरोसा करके इसे संघनन करना। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से मुस्कुराया। और दूसरा तरीका? शियाओ यान ने संदेह में पूछा, फिर अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग को घूरा। दूसरा तरीका? यह केवल उधार लेना है। दूसरे शब्दों में, यह इस डॉडी नदी में रहने वाले डॉडी के शरीर को प्राप्त करना है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने हंसते हुए कहा। इन दोनों में क्या अंतर है? शियाओ यान ने भी आश्चर्य व्यक्त किया। जाहिर है उसे डॉडी के शरीर के बारे में बहुत कम जानकारी थी, इसलिए उसने पूछा। दोनों में अंतर यह है कि तुमने जो डॉ सम्राट का शरीर संघनन किया है वह तुम्हारे साथ बहुत संगत है और यह युद्ध में काफी उपयोगी है, लेकिन तुम्हारी वर्तमान ताकत के साथ तुम जो डॉ सम्राट का शरीर संघनन करोगे वह अधिकतम छठे रैंक से ज्यादा नहीं होगा। जहां तक इस डॉडी नदी के शक्तिशाली व्यक्ति के डॉडी के शरीर को प्राप्त करने की बात है, चाहे वह शक्तिशाली हो या तानाशाही, यह तुम्हारे द्वारा स्वयं संघनन किए गए से कहीं बेहतर है। तो तुम्हारा विकल्प क्या है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने शियाओ यान को मुस्कुराते हुए घूरा और मजाक में कहा। स्वाभाविक रूप से यह दूसरा है। शियाओ यान ने भी धीरे से हंसा और स्पष्ट रूप से समझ गया कि उसके गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग ने उस अदृश्य शक्ति का विरोध क्यों किया जो उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि इस डॉडी नदी में केवल एक मौका है। एक बार उस अदृश्य शक्ति से आकर्षित हो जाने पर शियाओ यान भी अन्य तानाशाही डॉ सम्राटों को ढूंढने की अपनी योग्यता खो देता। हाँ, बुरा नहीं। जहां तक इस डॉडी की तानाशाही की बात है, जब तुम इसे प्राप्त कर लोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इन रैंकों में कितना बड़ा अंतर है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से मुस्कुराया। यह सुनकर शियाओ यान भी उत्साहित हो गया। जाहिर है जब उसने डॉ क्यूई महाद्वीप में सोल हेवन सम्राट के खिलाफ लड़ाई की थी, तब वह डॉ सम्राट के शरीर की तानाशाही को जानता था,
इसलिए डॉ सम्राट का शरीर फिर से प्राप्त करने की चाह में वह अनिवार्य रूप से उत्साहित था। इस डॉडी नदी में एक अत्यंत भयानक अस्तित्व प्रतीत होता है। शियाओ यान की विशाल आत्मा शक्ति ने भी इस डॉडी नदी को कवर किया और फिर शियाओ यान ने यह भी खोज लिया कि इस डॉडी नदी का स्थान बहुत जटिल है, यहाँ तक कि उसकी सम्राट क्षेत्र की सामान्य स्तर की चरम आत्मा शक्ति भी केवल आंशिक रूप से ही पता लगा सकती थी। बस शियाओ यान ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि डॉडी नदी की गहराई में एक अत्यंत भयानक अस्तित्व प्रतीत होता था और आसपास की कई शक्तियां इस शक्ति से काफी डरती थीं। क्या तुमने इसे खोज लिया? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी हंसा। हमारी इस यात्रा का उद्देश्य वह है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी हंसते हुए कहा। यह शियाओ यान ने यह सुनकर अपनी पुतलियां कसकर सिकोड़ लीं और उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। डॉडी नदी की सबसे गहरी शक्ति सबसे शक्तिशाली अस्तित्व होनी चाहिए। उसके सामने उसकी वर्तमान ताकत एक चींटी की तरह थी, लेकिन यह कोशिश करने लायक है। कुछ देर हैरानी के बाद शियाओ यान की आंखें गर्म हो गईं। हालांकि उसे नहीं पता कि हनोई की सबसे गहरी शक्ति 9वें रैंक का डॉ सम्राट है, लेकिन अगर सोचा जाए तो यह उससे कमजोर नहीं होगी। आखिरकार उसने जो डॉ सम्राट का शरीर संघनन किया था वह केवल 6ठे रैंक का था। हालांकि शियाओ यान को अभी भी नहीं पता था कि एक रैंक के डॉ सम्राट के शरीर में कितना अंतर था, लेकिन वह अपने गुरु गोल्डन ड्रैगन किंग से भी यह महसूस कर सकता था। अंतर निश्चित रूप से थोड़ा नहीं है। तो चलो, यह शक्ति कुछ परिचित लगती है। शायद यह कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति है जिसे मैं पहले जानता था। गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी थोड़ा सोचा और फिर कहा, हाँ। शियाओ यान ने हल्के से जवाब दिया और फिर अपने शरीर को दूधिया सफेद ज्वालाओं से ढक लिया। डॉडी नदी की गहराई की ओर बढ़ गया। रास्ते में शियाओ यान को भी कई शक्तिशाली शक्तियों का सामना करना पड़ा। केवल उसकी ताकत के दृष्टिकोण से शियाओ यान महसूस कर सकता था, अगर उसने इन शक्तियों के प्रकाश समूह में डॉडी का शरीर प्राप्त किया तो उसका रैंक कम नहीं होगा। लेकिन शियाओ यान डॉडी नदी की सबसे गहरी जगह की ओर बढ़ रहा था, क्योंकि शियाओ यान को अपनी इस यात्रा का उद्देश्य भी पता था। जू लाओ म्यूशूजी भी हॉल में था, डॉडी नदी की रखवाली कर रहा था। लेकिन इस समय डॉडी नदी के बाहर एक बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। बूढ़े व्यक्ति का चेहरा आलसी था, लेकिन उसकी आंखें डॉडी नदी पर टिकी थीं और फिर उसने कहा, हाँ, क्या लालची लड़का। वह वास्तव में 10वें रैंक के डॉडी के शरीर को छूना चाहता है। म्यूशूजी ने जिसे जू लाओ कहा था, उस बूढ़े व्यक्ति ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कुछ हैरानी थी। क्या? म्यूशूजी ने यह सुनकर अपनी मूल रूप से शांत अभिव्यक्ति अजीब हो गई। इस डॉ सम्राट हनोई में 10वें रैंक का डॉ सम्राट का शरीर है, लेकिन म्यूशूजी को यह भी पता था कि यह 10वें रैंक का डॉ सम्राट अपनी जिंदगी में एक वास्तविक शक्ति था। कम से कम वे उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थे। अगर वास्तव में कहना हो तो ऐसा लगता है कि केवल फेंशियांग पैविलियन का वह मालिक जो सिर दिखता है लेकिन अंत नहीं, उसकी तुलना कर सकता है। इसके अलावा म्यूशूजी को याद आया कि सामने मौजूद जू लाओ ने भी अपनी युवावस्था में इस 10वें रैंक के डॉ सम्राट को चुनौती देने की कोशिश की थी। परिणाम, उसे पूरी तरह से यातना दी गई थी। इसलिए यह जू लाओ के इन वर्षों की शर्मिंदगी भी थी। हालांकि जू लाओ की वर्तमान स्थिति उनके मानव पैलेस के बुजुर्ग की थी। स्वर्ग, पृथ्वी और मानव के 3 हॉलों में शामिल होने वाले बुजुर्गों की न्यूनतम ताकत 7 सितारा डॉ सम्राट के स्तर तक पहुंचनी चाहिए। यह शियाओ यान वाकई एक साहसी लड़का है। लेकिन अगर तुममें क्षमता है तो मुझे इस 10वें रैंक के डॉडी को दिखाओ। म्यूशूजी ने भी डॉडी हनोई को धीरे से कहा। हाँ, यह लड़का वाकई कोई साधारण दीपक नहीं है। जू लाओ ने भी सिर हिलाया और फिर चुप हो गया। दोनों डॉडी नदी के बाहर उनकी सफलता की प्रतीक्षा में चुपचाप खड़े थे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू नॉवल रीडर YT।